आमागढ़ पहुंची बीसीसीआई के एम्पायर्स की टीम आमागढ़ में कर रहे लेपर्ड सफारी। मोहम्मद रफी, वाल्मीकि वत्स, गिरीश पाठक, भावेश कुमार, सत्यपाल भीमपाल, गौरव वशिष्ठ लेपर्ड सफारी कर रही हैं। सीपी सैनी कर रहे एम्पायर्स की टीम को एस्कॉर्ट और विजय हजारे ट्रॉफी के लिए एम्पायर्स का दल जयपुर पहुंचा है। ये जो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, अक्सर ये जब उंगली ऊपर की तरफ उठती है तो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की सांसें अटक जाती है, लेकिन मुस्कुराहट आमागढ़ पहुंचने के बाद की अपने आप में बताती है कि राहत महसूस की, सुकून महसूस किया। और सुकून होता भी है जब आप पर्यावरण के बीच में आते हैं, शहरों की चकाचौंध से दूर एक शांत वातावरण में आते हैं, तो मन के साथ मस्तिष्क भी स्थिर होता है और वहां से एक अलग सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और इसीलिए लोग अपनी बिजी लाइफ से निकल शांति की तलाश में पहाड़ों की तरफ आते हैं, सफारी करने आते हैं। और राजस्थान का तो कण कण ऊर्जा से भरा हुआ है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल, विक्ट्री साइन मुझे इनका इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि जब ये क्रीज पर होते हैं तो इनकी उंगली उठना अच्छों की सांसों को रोक देता है। इन्होंने आमागढ़ आकर कैसा महसूस किया? देखिए, खुशामदीद आमागढ़ वो वाली स्थिति है विजेंद्र। लगातार जिस तरह से जालाना के बाद अगर सबसे लोकप्रियता की कोई बहुत तेजी से अगर कोई सीढ़ी चढ़ रहा है कोई लेपर्ड रिजर्व, तो वो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व और एडजॉइनिंग है दोनों लेपर्ड रिजर्व। और चूंकि इन दिनों विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है जयपुर के अंदर, उसके मैचेस हो रहे हैं, तो बीसीसीआई के अंपायर्स का पूरा जो पैनल है वो यहाँ पर आया हुआ है। खासकर मोहम्मद रफी, वाल्मीकि वत्स, गिरीश, भावेश, सत्यपाल भीमपाल और गौरव, इन सब ने आज ये तय किया कि जब आज चूंकि छुट्टी का दिन था, बीच में गैप था, तो उनको लगा क्यों ना प्रकृति के पास जाया जाए, क्योंकि लगातार एक बहुत प्रेशर रहता है। आप जानते हैं कि जिस तरह से मैचेस के अंदर अंपायरिंग करना, खासकर इस आधुनिकता के इस दौर में, तो निश्चित तौर पर बड़ा प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को रिलीज भी होगा, प्रकृति के नजदीक भी जाएंगे और लेपर्ड सफारी भी कर सकेंगे। तो उसके बाद ये सभी 6 यहाँ पर पहुंचे अंपायर्स आमागढ़। तो आज उनको जो सीपी सैनी जो है, जो नेचुरलिस्ट है, वो इनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं और ये इस समय आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व के अंदर ही है। और अभी जो सूचना है लेटेस्ट, उसके हिसाब से इनको रूट नंबर 1 पर एक लेपर्ड की साइटिंग भी हुई है, तो उससे काफी अपने आप को रोमांचित महसूस कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है विजेंद्र, जैसा आपने कहा कि प्रकृति के नजदीक पहुंचना इस दौर में, और खासकर राजस्थान का, तो क्योंकि यहाँ का तो हर एक प्रोडक्ट अपने आप के अंदर एक ब्रांड एम्बेसडर है राजस्थान का। हर एक टूरिज्म प्रोडक्ट, चाहे वो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से जुड़ा हो, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म से जुड़ा हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि यहाँ का जो स्थापत्य है, यहाँ के जो किले, महल, बावड़ी, सब तमाम राजपुताना की आन बान शान से सब रूबरू होना चाहते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि कोरोना के बाद नेचर टूरिज्म की तरफ लोगों का रुख हुआ है, और खासकर प्रेशर रिलीज करने के लिए लोग, क्योंकि अंपायरिंग का एक पेशा भी ऐसा है कि वो बहुत प्रेशर में रहते हैं। जिस दौर में जब अंपायरिंग करते हैं, तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए एक अच्छे अपनी जहन में अच्छी यादें ले जाने के लिए उन्होंने बहुत शानदार फैसला किया, आमागढ़ पहुंचे। और इस समय लेपर्ड जालाना में जहां 40 से 45 लेपर्ड है, वहीं आमागढ़ के अंदर 19 से 20 लेपर्ड्स, और यहाँ पर हाइना की साइटिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा उनके लिए सफारी भी थे, यही हम कामना करते हैं। और उम्मीद है कि जब वो बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर अपने जहन में बहुत ही रोमांचकारी क्षण और बहुत प्रकृति के नजदीक अपने आप को पाएंगे। बिल्कुल निर्मल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।